नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। उस खुशखबरी को जानने से पहले आपको जानना होगा कि आपको, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, NTPC एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम, साथ ही एक मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का जो एग्ज़ाम था वो अनाउंस किया गया था हमारा कब, फरवरी 2019 में। जैसा कि बच्चों फरवरी 2019 में एग्ज़ाम के फॉर्म भराए गए थे। फरवरी से मार्च के बीच में 2019 में हमारे NTPC एग्ज़ाम और ग्रुप डी के फॉर्म भराए गए थे। साथ ही हमें एग्ज़ाम की डेट क्या दी गई थी, सितंबर 2019 दी गई थी। तो ये सितंबर 2019 के बाद आप देख रहे होंगे लगातार ना ही कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी डिसाइड की गई थी, ना लगातार इनके नोटिफिकेशन आ रहे थे कि हम अब एजेंसी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, क्या होगा। तो इसके लिए क्या हुआ था, हम लोगों के जो टीचर वर्ग था, एक टीचर वर्ग और स्टूडेंट, इन लोगों के सामूहिक प्रदर्शन से, इन्होंने ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से प्रदर्शन किया। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, 3 हैशटैग चलाए थे। कौन कौन से 3 हैशटैग थे? पहला हैशटैग था स्पीक अप, दूसरा हैशटैग था स्पीक अप फॉर RRB एग्जाम डेट, और एक सबसे शुरुआत में जो हमने हैशटैग चलाया था, हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट। तो जो हमने शुरुआत में हमने ये ट्रेंड चलाया था, हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, इसका नतीजा ये हुआ कि हमें SSC की डेट अनाउंस कर दी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSC CGL का जो रिजल्ट है 4 अक्टूबर को घोषित करने की बोल दिया गया है कि CBT 1 का जो रिजल्ट है 4 अक्टूबर को होगा। तो हम जैसे ही हमें समझ में आ गया कि हमारे डिजिटल कैंपेन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है गवर्नमेंट पर, और आज हम जानते हैं कि हमारे सारे जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो हमारे मंत्री जी हैं, मंत्री परिषद हैं, सभी ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। साथ ही हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी लगातार एक्टिव रहते हैं। और मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो हैशटैग RRB एग्जाम डेट, जो आज लगभग 1 करोड़ लोगों ने ट्वीट की है, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमें NTPC की डेट देखने को मिल रही है। हमारे जो मिनिस्ट्री मतलब रेलवे के जो मिनिस्ट्रियल के चेयरमैन हैं, रेलवे मिनिस्ट्री के जो चेयरमैन हैं BK यादव सर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साथ में BK यादव सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि किस तरीके से NTPC एग्जाम और ग्रुप डी और जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के जो पद आए थे, लगभग 1,40,000 से ज़्यादा पद थे। कितने पद थे दोस्तों? 1,40,000 से ज़्यादा पद थे। 1,40,000 से ज़्यादा पद थे। साथ ही इन पदों के लिए जो कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे थे, लगभग सभी कैंडिडेटों ने मिलकर, आपको मैं बताना चाहूँगा, 2,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। कितने? 2,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे। आप देख सकते हैं 2,40,00,000 मतलब अप्रॉक्सीमेट 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं 2.5 करोड़ खाली ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, तो इससे ज़्यादा बेरोजगार हमारे देश में हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना बड़ा छात्रगण हैं। और साथ ही मैं अपने सभी टीचरगण, जो बड़े बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जो टीचर जुड़े थे, जैसे अभिनय सर, रेमो सर और गगन सर, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बच्चों को लगातार मोटिवेट किया और उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही बच्चों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, कि उन्होंने इतना डिजिटलाइजेशन का यूज़ किया। साथ ही लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए। आज मैं सुबह देख रहा था, सुबह 11 बजे से लगातार एक बच्चा लगभग 40-40, 50-50 ट्वीट कर रहा है लगातार कि हमारा एग्ज़ाम करवाइए। और उसका नतीजा ये हुआ है कि शाम को BK यादव सर, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के चेयरमैन हैं, उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि NTPC और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, ये हमें बता दी गई है। कब है? 15 दिसंबर से चालू हो जाएंगे। 15 दिसंबर से एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको इसी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो 15 दिसंबर से एग्ज़ाम डेट चालू हो जाएगी। साथ ही हमें BK यादव सर ने ये भी बताया है, BK यादव सर हमें बताया कि अभी तक जो NTPC के जो फॉर्म भरे थे, तो हम जानते हैं कि फॉर्म को सबसे पहले एग्ज़ाम स्टेटस आता है, स्क्रूटनी होती है, तो फॉर्म की स्क्रूटनी समाप्त हो चुकी है। अब बस क्या होना है कि एग्ज़ाम होना है, एक कंडक्टिंग एजेंसी डिसाइड करना है, उसके बाद हमारी एग्ज़ाम प्रोसेस चालू होना है। तो मैं आप सभी को BK यादव सर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सुनाना चाहूँगा आपको। अभी मैं दिखाता हूँ और सुना भी देता हूँ। As you know that we had invited some applications
for recruitment in various categories, and we had notified around 1,40,640 posts. The vacancies which were notified, it was notified pre-COVID, 1,40,640 vacancies, and basically there were three types of vacancies. One was non-technical popular categories, another was isolated and ministerial categories, and another was level 1, that is track maintainers, pointsmen and various level 1 employees. So we had invited applications for these three categories, and for 1,40,640 vacancies we received 2 crore 42 lakh applications we received for 1,40,640 vacancies, and scrutiny of all these 2.42 crore applications was completed, and then due to COVID we could not conduct this exam, because for all these vacancies a computer based test is to be conducted. Now, considering the COVID situation and also considering that NEET and JEE exam is going on smoothly, Railway has decided that we will start exams for all these three category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test, and a detailed schedule will be announced very soon. जैसा कि आपने सुना कि हम बीके यादव सर ने बताया है कि 15 दिसंबर से इसकी जो प्रोसेस है, एग्जाम की प्रोसेस चालू हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी आपके सामने नोटिफिकेशन भी होगा और नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिजिटल कैंपेन हमने चलाया था उसका बहुत ही ज़्यादा व्यापक असर हुआ है, और हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि हिंसा किसी भी चीज़ का ऑप्शन नहीं होता है। अहिंसा से सब कुछ जीता जा सकता है। अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराया था, और अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर आज हमने अपने एग्ज़ाम के लिए लड़ा है, हमने अपनी बेरोजगारी के लिए लड़ा है, और आज हमने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए सरकार पे दबाव भी बनाया, और जिसका हमें फ़ायदा मिल रहा है कि हमारी जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि NTPC एग्ज़ाम, ग्रुप डी एग्ज़ाम, आप जानते हैं ग्रुप डी में लगभग 1 लाख वैकेंसी थी, और NTPC एग्जाम में लगभग 35,000 वैकेंसी थी, 35,000 वैकेंसी थी। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए, और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि हमें ये एग्ज़ाम के लिए जी जान लगा देना है। दिसंबर से पेपर होना ही है, अब ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और अब तो पूरा शिक्षकगण और हमारे सभी साथी विद्यार्थीगण एक संगठन बन चुका है। आप सभी समझ चुके हैं कि हमें कैसे हमारी अपनी बात को रखना है, और हम ऐसे ही अपनी बातों को, अपने विभिन्न एग्जामों के लिए अपनी बातों को लगातार सरकार के सामने रखते रहेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थीगणों से यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और स्टडी को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।